नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त तो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। पंचलाइन में आज बात होगी तिरंगा रैली वर्सेस हिसाब मांगो रैली की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त को तिरंगा रैली का आयोजन किया। जयपुर में भी मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे, तो दूसरे दिन जयपुर में कांग्रेस ने हिसाब मांगो रैली का आयोजन कर दिया। नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ आयोजित हुए इस प्रदर्शन में निगम मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए रुकवाया। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। ऐसे में आज सवाल यह है, क्या बीजेपी की तिरंगा रैली के जवाब में हिसाब मांगो रैली का आयोजन हुआ या फिर नगर निगम की कार्यशैली को लेकर यह प्रदर्शन किया गया? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस चर्चा में। सबसे पहले तारुफ में उनका कर रहा हूं। बीजेपी से मेरे साथ ज्योति खंडेलवाल जी स्टूडियो से जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। जगरूप सिंह जी यादव पूर्व IAS अधिकारी मेरे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से करणवीर सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो करणवीर जी मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से साहब बीजेपी की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन हो रहा था और उसके बाद अब हिसाब मांगो रैली कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या संदेश देने की इसमें कोशिश रही? करणवीर जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। प्रताप सिंह जी आवाज आ रही है? जी सर, तिरंगा रैली तो कांग्रेस ने कल शाम को ही आयोजित की थी। ये तिरंगा रैली का जवाब नहीं है। जवाब मांगने तो हम गए थे 2.5 साल की बदहाली का। टूटी सड़कें, सड़कों पर जानलेवा गड्ढे, जाम नाले, बदहाल सीवरेज और अपराध और भ्रष्टाचार से त्रस्त जयपुर की तमाम व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं हिसाब लेने गए थे। जो व्यवस्थाएं कांग्रेस छोड़ के गई थी उनको कहीं ना कहीं तार तार करने का काम इस सरकार ने किया है। 2.5 साल के टेन्योर में ये सरकार दोनों नगर निगमों में जहां हमने 250 वार्ड बनाए थे, उस सरकार से 250 पार्षदों से ये सरकार जयपुर को नहीं चला पाई, जयपुर की व्यवस्थाओं को नहीं चला पाई। ये उनको 150 वार्डों पर समेटकर उनसे चलाना चाहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करणवीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करना चाह रहा हूं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करना चाह रहा हूं करणवीर जी। साधारण सभा होनी चाहिए थी, साधारण सभा क्यों नहीं हुई? ठीक है, हम ये पूछने गए थे EC की आपने कितनी मीटिंग कराई, कितना बजट आपकी सरकार बनने के बाद में आपने नगर निगम को दिया? आपकी तमाम बातें ठीक है करणवीर जी, आपकी तमाम बातें ठीक है करणवीर जी। आरोप इसलिए लग रहे हैं कि साहब आपको इसी वक्त प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी जब नगर निकाय चुनाव करीब है, और जिस तरह से सत्ता पक्ष भी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश तो नहीं है। ये प्रदर्शन पहले याद नहीं आया निगम की व्यवस्थाओं को लेकर? करणवीर जी ऐसा नहीं है। जब आज प्रदेश के अंदर, आज राजधानी के अंदर कोई अतिथि, अगर कोई टूरिस्ट अगर जयपुर में आता है तो उसको जयपुर की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को नगर निगम की हालत के अंदर पहुंचाने का काम जयपुर के नगर निगम के वर्तमान व्यवस्थाओं ने किया है। उन व्यवस्थाओं पे बात करने की बात है। अब इसका कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा कि सब चुनाव आएंगे इसीलिए कर रहे हैं। कांग्रेस तो पहले दिन से लड़ाई लड़ रही है। पहले हमने कहा कि वार्डों का परिसीमन आप इस तरह से मत कीजिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही दिखाई। जहां 250 वार्डों के पार्षद भी मिलकर इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 150 करने का काम किया। हम उसमें भी चुप रहे, ठीक है चलो इनकी सरकार है, ये अपने मनमाने तरीके से इन व्यवस्थाओं को चलाना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर, जयपुर शहर के अंदर रोड नाम की चीज तो बची ही नहीं है। आप सिरसी रोड, कालवाड़ रोड पे तो रोड नाम का निशान ही नहीं बचा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं करणवीर जी, जवाब ले लेते हैं करणवीर जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रताप सिंह जी, सड़क नाम की चीज नहीं बची। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी मेरे साथ जुड़ी हुई। ज्योति जी भाई, कांग्रेस का तो जिस तरह से कहना है कि साहब टैक्स पे किया जा रहा है आम आदमी की ओर से, लेकिन सुविधाएं उस स्तर पर नहीं मिल पा रही, कितना आप जायज ठहराती हैं आरोपों को? क्या कहेंगे प्रताप जी? सबसे पहली बात तो जो आपने एक कंपैरिजन रखा कि तिरंगा रैली वर्सेस हिसाब मांगो रैली, तो मुझे लगता है तो ये कंपैरिजन ही बिल्कुल अलग है। क्योंकि तिरंगा रैली तो हमारे तिरंगे की आन बान शान के लिए, मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जब तिरंगा अपने हाथ में लेता है तो अपने स्वाभिमान को और ऊंचा उठता हुआ देखता है और गर्व का अनुभव करता है। और 9 अगस्त वो दिन है जो हमें अपने उन शहीदों को याद करना चाहिए जब हम तिरंगा रैली को लेकर के आगे चले, तिरंगे को अपने साथ लेकर के आगे चले। अब हम हिसाब मांगो रैली की तरफ आते हैं, ये तो तिरंगा रैली की बात है। हिसाब मांगो रैली की तरफ आते हैं तो सबसे पहली बात तो जो अभी बात हो रही थी, एक तो
आपको बड़ी जल्दी, मतलब आपको इन व्यवस्थाओं के बारे में 2.5 साल बाद क्यों याद आई? क्योंकि अब चुनाव आ गए। तो ये आप तिरंगा रैली एक देश के नाम की रैली है, हम सब नागरिकों की रैली है, लेकिन ये हिसाब मांगो रैली सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रैली है, जो कि अब चुनाव डिक्लेरेशन के बाद जो है वो हर दल ये चाहता है कि हम दिखाएं कि हाँ भाई हम जनता के साथ में हैं। बात आई इन्होंने 250 वार्डों की, 250 वार्ड किए थे, क्या तब व्यवस्थाएं अच्छी थी? हमने देखा हेरिटेज की हालत, हेरिटेज में मेयर थी उस समय, और उनके ऊपर कैसे करप्शन के चार्जेस लगे, कैसे करप्शन के चार्जेस में जेल जाना पड़ा, उनके पति को भी जाना पड़ा, उनको भी जाना पड़ा। तो ये आपने 250 वार्ड बना करके केवल और केवल तब भी राजनीतिक रोटियां ही सेकी थी कि कैसे एक निगम में जो बोर्ड है वो कांग्रेस का बन जाए, सिर्फ इस प्रयास के साथ। उसके अलावा कुछ अच्छा हुआ हो क्या? तब बोर्ड मीटिंग्स हुई थी? तब भी कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं हुई, कोई किसी तरह की मीटिंग्स का। मुझे सबसे बड़ा, मैं तो एज ए मेयर अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सबसे बड़ा नुकसान जो दिखाई देता है कि ये एक शहरी सरकार है, और शहरी सरकार में जनप्रतिनिधि जब चुन करके जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बोर्ड मीटिंग्स आयोजित की जाए, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो पार्षद, वो जनप्रतिनिधि अपने वार्ड की समस्याओं को उठा सकते हैं। और अगर हम बेसिक चीज ही नहीं करेंगे, अगर बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं करेंगे और या उनको केवल हंगामे की भेंट चढ़ा देंगे, तो कैसे कुछ पॉलिसीज डिसाइड हो सकती है और कैसे जनता को राहत मिल सकती है। तमाम व्यवस्थाओं के हवाले से बात करें, इसके लिए मैं यूं कहूं कि आप ये कह दो, आरोप लगा दो। और जहां तक आज हम बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें की कि आज सफाई नहीं हो रही है, ये नहीं, मैं ये मानती हूं कि नहीं, राजस्थान में अगर हम देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार संवेदनशीलता के रूप में की, और सबसे बड़ी बात है कि वो जयपुर से ही विधायक भी है, और हम देखते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए वो हमेशा ऑन फील्ड होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं। कहीं भी कोई कमी दिखती तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो चुनाव अब आने हैं, और चुनाव, चलिए ठीक है। जगरूप सिंह जी काफी देर से मेरे साथ जुड़े। जी जगरूप सिंह जी, आपने तो कई कार्यकाल देखे हैं, कितना आकलन अगर मैं करवाना चाहूं तो कितनी व्यवस्थाओं में सुधार आप देखते हैं? देखिए प्रताप जी, एक सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, स्थानीय निकाय स्वशासी सरकार होती है, और ज्योति जी खंडेलवाल और मैंने साथ साथ नगर निगम में काम किया है। आप मेयर थी, मैं सीईओ था। ऐसा नहीं है, व्यवस्थाओं को यहाँ की टीम है, राज्य सरकार सीधे सीधे उत्तरदायी नहीं होती है। जहाँ बात पार्टी लाइन की हो तो आप ये भी देखिए कि इस बोर्ड के दोनों, जो ग्रेटर निगम बना और हेरिटेज बना, इसमें कांग्रेस का भी शासन रहा, भाजपा का भी रहा। आप मुख्य बात यह है कि बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई, कमेटियों का गठन हुआ नहीं, तो कार्य प्रणाली में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। और जहां तक सेवा प्रदाता की भूमिकाओं का अगर आकलन करें तो ये बात सही है कि अब जैसे प्रशासक बिठाने के पश्चात कोई उत्तरदायी तो रहा नहीं, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म ये होता, जैसे कि कोई बोर्ड एक पार्टी का तो होता नहीं, कांग्रेस के भी उसमें पार्षद हैं, वहां हेरिटेज में भी हैं और ग्रेटर में भी थे। तो वो फोरम अपना जहां विरोध दर्ज कराना चाहिए, जहां क्षेत्र की विकास की मांगों को उठाना चाहिए, उसमें तो चूक गए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद तो बात अलग है। ये बात भी सही है कि आमजन नगर निगम की सेवाओं से, खास तौर से जो आमजन का जिनसे वास्ता पड़ता है, वो सेवाएं कठिनाई से मिलती हैं और उसमें कहीं ना कहीं जड़ता है। वो इनर्शिया खत्म होना चाहिए, साझा सोच होनी चाहिए, रिसोर्स का कंस्टेंट होता है, सड़क बनाना, कहीं ना कहीं इसमें तो प्रशासनिक सुधार की जरूरत महसूस होती है ना। सीधे तौर पर आप सरकार को हर अभाव के लिए तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और सीधे सीधे सड़क बनाना, ये बात सही है कि सारे काम नगर निगम देखता, सब्जेक्ट टू उनकी तकनीकी क्षमता कितनी है, उनके पास संसाधन कितने हैं, लेकिन मोटे तौर से केवल सड़क बनाना नगर निगम का काम नहीं है। मुख्य तो स्वास्थ्य और सफाई और दूसरी चीजों का संयोजन आयोजन करना उसके प्राथमिक दायित्व है, वो करना। चलिए ठीक है करणवीर जी, मुख्यतः आपका प्रदर्शन किसको लेकर रहा? जो लचर व्यवस्थाएं प्रशासनिक हलकों में है उसको लेकर, या सीधे सीधे आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? करणवीर जी, कांग्रेस का काम तो सर सब्जेक्टिव ही था, जो व्यवस्थाएं थी उनको लेके ही था। आप देखिए सड़कों की बात बार बार कर रहे थे, जिस तरह का घटिया ड्रेनेज जयपुर के अंदर भी हम देख रहे हैं, उसकी दुरुस्ती नहीं हुई, उसके ऊपर सवाल थे। और कचरे जैसे चीजों पर भी आप टैक्स वसूलना चाह रहे हैं, चार्जेस लगाना चाह रहे हैं, गरीब आदमी को और लूटना चाह रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर आप तमाम तरह की कार्रवाइयां करते हैं, भ्रष्टाचार को जगह देते हैं। और मैडम भी मैं बैठे हैं, ये हमारी पार्टी में थे तब मेयर रहे थे। बजट साधारण बैठकें करवाना जिम्मेदारी किसकी है? जो वो नहीं हुई सरकार में 2.5 साल को बीजेपी को आए हुए, सरकार में कितनी साधारण बैठकें हुई, तो 2 महीने में अगर चीजों के ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर सवाल है।
नहीं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं नगर निगम का जगरूप जो जी। स्ट्रक्चर है, जगरूप जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं करणवीर जी। आप बोलिए पहले, ज्योति जी बोलना क्या रहे हैं? मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जब बात, देखिए निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24/7 काम करता है। आपको सुबह सफाई से लेकर के और शाम को लाइट जलाने तक का काम नगर निगम के पास है। 365 डेज उसको काम करना होता है, जन्म से लेकर के मरण तक उसके पास काम है। आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे आपको पट्टा लेना हो, चाहे आपको अपने अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और उसको दुरुस्त करवाना हो, तो नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधे तौर पे पब्लिक डिपार्टमेंट है। और नगर निगम के जब कोई व्यक्ति बात करते हैं ना, तो उसमें पार्षद दोनों पार्टीज के होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। जो पार्षद बेहतर ढंग से अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो आगे जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान को वहां पर बहुत अच्छे से स्थापित कर पाते हैं। और अगर वो काम, अगर ये बोल रहे हैं कि वहां पे हमने ये काम नहीं करा, ये नहीं कहा, तो ये कांग्रेस के आप पार्षद अगर हैं और वो जैसे निगम में, ग्रेटर नगर निगम में हम देखते हैं वो विपक्ष की भूमिका में थे, तो विपक्ष की भूमिका को भी इतने स्ट्रांगली आपको बताना चाहिए था। लेकिन आज जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं और तब आप सामने आते हैं केवल विरोध प्रदर्शन के लिए, तो सीधे तौर पर जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण है, सिर्फ और चुनाव के पहले के स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले के फंडे किए जा रहे हैं। प्रताप जी, ये लीगेसी है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। ये जैसे अतिक्रमण की समस्या है, चाहे आवारा पशुओं की समस्या है, कुत्तों की समस्या है, पार्कों का रखरखाव है, अतिक्रमण है, ये ऐसी, या यातायात का सुगम या दुष्कर होना है, और या सड़कों में गड्ढे होना, ये ऐसा नहीं है, और या सीवरेज का सही नहीं होना, ये समस्याएं उत्तरोत्तर चलती आई हैं। कांग्रेस के शासन में भी डिपेंड करता है कि टीम वहां पे कैसी है। जब हम यहाँ थे, मैं सीईओ था, ज्योति जी थी, तो हमने अनवरत प्रयास करते थे, तो टीम पे डिपेंड करता है। पार्षद अगर अपने क्षेत्र की मांग को लेके आता है, तो जो भी बोर्ड है, चाहे उसका प्रशासनिक अमला है, वो उसमें ध्यान देता है। मतलब सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलता। नगर निगम के उत्तरदायित्वों की बात करें तो इस सूरज के नीचे और इस धरती के ऊपर आप ऐसा कोई कार्य नहीं सोच सकते जो नगर निगम का नहीं है। उसके प्राथमिक दायित्व भी हैं, द्वितीयक दायित्व भी है, उसके पास तकनीकी क्षमता कितनी है। जैसे आप सीवर लाइन डालने का, मुख्यतः जैविप्रा जो यहाँ पे दूसरा निकाय है वो डालता है सीवर लाइन, नगर निगम सिर्फ रिपेयर वगैरह करता है या सीवर की मेंटेनेंस करता है। आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ज्योति जी जो मौजूदा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन उसको लेकर हो रहा है, मौजूदा व्यवस्थाओं में क्या आप ये मानते हैं कि सुधार की आवश्यकता नहीं है? सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं तो ये मानती हूँ कि नगर निगम का काम, जैसे मैंने आपको कहा, इतना अनवरत काम है और इतना पब्लिक डीलिंग का काम है कि वहां पर ये कहा जाए कि इसमें सुधार की आगे कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा नगर निगम के कार्यप्रणाली में रहेगी, लेकिन ये कह देना कि कुछ काम नहीं हो रहा, मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर नगर निगम अगर अपना काम करना बंद कर दे तो लोगों को पता चल जाता है कि नगर निगम ने काम करना बंद कर दिया है, शहर के हालात बुरे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। मैं ये मानती हूं कि नगर निगम लगातार काम कर रहा है और बेहतर ढंग से करेगा। चुनाव होंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे और अच्छे ढंग से करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता जो है वो होती है। करणवीर जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, कौन उस व्यवस्था को कितनी संवेदनशीलता से, कितनी प्राथमिकता से लेता है, तो इस बात का मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि राज्य सरकार शहरों के हालात को लेकर के कि वो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, स्मार्ट सिटी के रूप में अच्छा काम करे, क्लीनलीनेस में आए, सफाई व्यवस्था और दुरुस्त हो सके और बेहतर हो सके और बेहतर शहर के रूप में प्रेजेंट कर सके, इसके लिए राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी अनवरत प्रयासरत भी हैं और संवेदनशील भी हैं और गहनता से इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। ठीक है करणवीर जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से ज्योति जी बता रही हैं कि साहब ये सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर जारी रहती है, इसमें तो कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना सही है या इसका स्पष्ट एक कोई रोड मैप भी होना चाहिए, विपक्ष को वो भी सुझाना चाहिए, भाई समाधान की बात हो ना फिर। जी बिल्कुल प्रताप जी, समाधान की बात तब होगी जब सरकार जनप्रतिनिधियों को मौका देगी कि नगर निगम में आके बैठे। 10 महीनों से तो ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट के बैठी है, चुनाव ही नहीं कराना चाह रही थी लोकतंत्र के। अब तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद करणवीर जी, जब नगर निगम था तब कितने पार्षदों ने इस भूमिका में काम किया कि बोर्ड मीटिंग हो और अपनी आवाज को उठाए? कितना काम किया उस समय? नहीं किया ना। आप उसके पहले का समय, 10 महीने पहले का समय उठा करके देखेंगे, तब भी कांग्रेस के पार्षद कहाँ थे, कहाँ नजर आ रहे थे? नगर निगम के करप्ट अधिकारियों के हाथ में जयपुर की नगर निगम को सौंप रखा था। उसकी जो हर जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। आप अगर किसी अधिकारी को करप्ट बोल रहे हो, ऐसी तो जाके शिकायत करो। कितनी शिकायतें
नहीं की आप लोगों ने जाकर के, एक भी शिकायत नहीं की। करते किसी अधिकारी के खिलाफ, करप्शन में पकड़ते, एसीबी के खिलाफ शिकायत करते। केवल बातें करने से नहीं काम होता है करमवीर जी, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। लगातार नाव से लोग यात्रा कर रहे हैं, दिव्या कुमारी घर के बाहर, ऑफिस के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको विरोध देखना हो तो देखिए ना, और वो विरोध दिखाने तो आज नहीं, एक बड़ी बात आपने कही, चुनाव के डिले की बात। करणवीर जी, एक बड़ी बात आपने कही, देरी से चुनाव यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। चुनाव में देरी तो आपके वक्त भी हुई थी करणवीर जी, चुनाव को देख वो मुद्दा नहीं है ना, वो मुद्दा नहीं है भाई। चुनाव में देरी की बात कर रहे हैं, चुनाव में तो देरी आपके वक्त में भी हुई थी, 2 निगम बनाए गए थे। शिकायत निवारण पोर्टल पर जाकर तो देखिए कितनी कंप्लेंट आई है। आप मासिक यही टाइम था जब सीकर रोड पर पानी भरता था, आज वहां पे काम हुआ है और वहां पर पानी नहीं भरता, काम हुआ है ना। आप ऐसे कैसे सकते? सीकर रोड पर पहले कितना पानी भरता था, आज वो स्थिति नहीं है, तो वो काम भी करवाया गया है ना सरकार के द्वारा। लगातार विकास के काम अगर नए गिराने लगेंगे तो वो काम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे साथ जगरूप जी बने हुए हैं। जगरूप जी, एक तो टैक्स वसूली और फिर नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती है, उसके बीच का जो अंतर है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और इस अंतर की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? सर, प्रथम तो देखिए, नागरिकों को जो हाउस एंड बिल्डिंग टैक्स देते हैं उसका सेवाओं की प्रदायता से सीधा सीधा संबंध नहीं है। वो अपने नगर निगम की एक एक्ट में प्रदत्त शक्ति है, लेकिन फिर भी नगर निगम जो सेवा प्रदाता की भूमिका, खासतौर से सफाई की व्यवस्था करता है, रोशनी की व्यवस्था करता है, कचरा प्रबंधन करता है, आवारा पशुओं को भी देखता है, थोड़े अपने विकास के आयाम है उनको भी देखता है, पार्कों का डेवलपमेंट करता है। उन सेवाओं को अगर देखें तो उत्तरोत्तर कोई बहुत ज्यादा बुनियादी परिवर्तन नजर नहीं आता। जहां तक रही बात है सेवाओं में कष्ट होता है लोगों को, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट भी एक, जो अधिकारी हैं वो स्वच्छंद हैं, कहीं भ्रष्ट आचरण के भी प्रकरण एसीबी भी रजिस्टर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि कठिनाई है। और खास तौर से जो टैक्स वसूली के जो दायित्व हैं वो आउटसोर्स नगर निगम ने किए हैं, तो उनका मूल्यांकन और उनमें कहीं ना कहीं मैं देखता हूं काफी सारा गड़बड़ियां हैं। तो वो भी नगर निगम प्रशासन को देखना चाहिए। टैक्स के मनमाने नोटिस जाते हैं, मनमाना उनमें आकलन कर रखा है, जबकि उसके फॉर्मूले बने हुए हैं, पर चूंकि वो आउटर एजेंसी को दे रखा है और वो अपने आप में काफी जटिलता पैदा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन को देखना चाहिए। नगर निगम की जो सेवा प्रदाता की भूमिका, जो पब्लिक इंटरफेस है, वो मैं समझता हूं कमजोर है। पहले कहीं ना कहीं वहां पर सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। जो वहां का शासन और प्रशासन, यानी वहां नगर निगम का महापौर और नगर निगम के पार्षद और नगर निगम के अधिकारी पे अपना कुशल नेतृत्व देते हैं या अपनी ट्रांजेक्ट करते हैं। बोर्ड की मीटिंगें होती है, कमेटियों की मीटिंग होती है, तो उसमें एक फोरम मिलता है लोगों को, लेकिन वो फोरम वर्तमान में नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं हुए। तो अधिकारी कुछ ज्यादा स्वतंत्रता से या कहीं स्वच्छंदता से कार्य करते हैं, तो वो सेवा में डेटोरेशन, एक गिरावट देखने को बिल्कुल मिल रही है और उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। पिछले कार्यकाल की तुलना करें ज्योति जी, कितना सुधार आप देखती हैं व्यवस्थाओं में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी, जैसे अभी जगरूप जी भी बात कर रहे थे, जैसे मैं अपने अगर मेयर के टाइम की अगर बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जनप्रतिनिधि को, और मुझे लगता है कि जनता जो चाहती है, जैसे हमने राउंड टेबल मीटिंग के माध्यम से लोगों की, चाहे वो सारी बिल्डिंग परमिशन हो, चाहे रोड बनाने, 14,000 पट्टे, आप राउंड टेबल मीटिंग करते। हमने हर महीने की 10 तारीख फिक्स कर रखी थी कि जिसमें व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी जो है, अध्यक्ष मंत्री आते थे और उनकी कोई समस्या होती थी अपने मार्केट को लेकर के, और सारे अधिकारी वहां बैठते थे। तो ये सब काम होते हैं, ये सब काम आपके, मैंने क्या कहा आपको, नगर निगम आज आपने सफाई कर दी और कल फिर गंदगी होगी। अगर कल आपने सफाई नहीं की तो उसकी तारीख का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, सरकार इन बोर्डों में भी रही है भाई, जब क्यों नहीं मीटिंगें करवाई, नहीं हो पाएगी, कमेटियों का गठन क्यों नहीं? आप समाधान क्या बता रहे करणवीर जी? समाधान क्या बता रहे? समाधान क्या होना चाहिए करणवीर जी? करणवीर जी, मुनेश गुर्जर जी को करप्शन के चार्ज में ही नुकसान उठाना पड़ा ना। सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की मेयर थी, हुआ ना। तो फिर ये चीजें आपको नगर निगम में सुधार की बात करनी चाहिए। सुधार की बात नहीं करेंगे तो कैसे? बीजेपी में मैडम सुन तो लीजिए, आपका बीजेपी में पदार्पण थोड़ा नया है। निम्बाराम जी को आप नहीं जानते होंगे, सौम्या गुर्जर के ऊपर जो करप्शन के चार्ज लगे, तो आप ये तो बोल रहे हो, आप केवल मुनेश गुर्जर का नाम लेके उधर नाम लेकर के काम नहीं चलता ना। यही तो बोल रहे, आप सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? सुधार
सुधार करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा कभी नहीं किया गया और नहीं किया गया। इसका परिणाम हो कि जनता को नुकसान उठाना पड़ा, करणवीर जी, जनता को नुकसान उठाना पड़ा इस बात का। करण जी, हेरिटेज की आपने करणवीर जी, 250 पार्षदों की तो बात कर ली, लेकिन 250 पार्षद अगर लोगों को समाधान नहीं दे पाए तो 250 पार्षदों का क्या मतलब? चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी व्यवस्था है, करने के लिए 250 मेरे पास समय की थोड़ी पार्षद व्यवस्था है, मेरे पास समय की व्यवस्था है। करणवीर जी, इसका समाधान क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं आरोप तो आप लगा रहे हैं, वो भी ठीक बात है, विपक्ष में आप हैं, लेकिन समाधान क्या हो? चर्चा तो उस पर है, रोड मैप क्या होना चाहिए? अब समाधान तो यही है, जब नगर निगम के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होगी। हम लोग भी आज बिल्कुल गांधीवादी तरीके नानी से के मुंह तख्तियां छोड़नी लेकर चाहिए, नगर इससे निगम के मतलब अंदर नहीं है। शिकायतें लेकर गए थे। कहाँ आवश्यकता थी वाटर कैनन की, लाठीचार्ज की या पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करने की? चलिए कांग्रेस ठीक का है, अगर कोई व्यक्ति ठीक है, आंदोलन समय की कर रहा थोड़ी है, कमी। आंदोलन करणवीर जी, मैं कर आऊंगा रहा है, आपके पास। आप- मैं मिसाले अपनी यार स्टेटमेंट बड़ी की ओर आ रहा चीज है हूं, मगर हमदम, मिसाले जरूर यार जी। फकत आरजू की बात नहीं। मिसाले यार बड़ी चीज है मगर हमदम, मिसाले यार फकत आरजू की बात नहीं। आरजुएं नहीं होती ऐसे। क्रिया योजना क्या है, कार्य योजना क्या है? सरकारों का कार्य यह है कि अगर नगर निगम के बोर्ड, अगर उनकी कमेटियां ठीक से फंक्शन नहीं करें तो एक्ट में प्रावधान है, सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पब्लिक इंटरफेस है वो मजबूत हो और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी नगर निगम की गतिविधियों में, और खासतौर से सर्विस डिलीवरी सिस्टम में लोगों को सहभागी बनाइए ताकि उसमें करप्शन का एलिमेंट कम हो सके। ये बहुत वांछनीय है और जो सरकार या जो शासन प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ये करेगा तो बेहतर परिणाम आवश्यक रूप से मिलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।